कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की है और कहा कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। समय से पहले ही चुनावों के तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है सर। उचाना से आपने नामांकन डाला है, हालांकि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाई थी आपको। कितनी उम्मीद लगती है कि इस बार जो आपका जो नामांकन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो काफी सर्वे किया जा रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि कई लेयर्स और सर्वे होंगे, काफी मजबूत जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ही मैदान में इस बार उतारा जाएगा। नहीं, वो तो हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से अपने उम्मीदवारों का वो चयन करें। और सर्वे जो है वो एक नई तकनीक है जो पिछले 10-12 साल से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आई है, खासतौर पे इलेक्शन में, और उसका प्रयोग कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिनको नजर में रखकर उसमें सर्वे भी एक है, टिकटों का फैसला किया जाता है। तो बाकी मैंने अपना आवेदन किया है और मेरा मानना है कि मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके आधार पे पार्टी मुझे उचाना कला से अपना उम्मीदवार बनाएगी। उचाना की अगर हम बात करते हैं तो प्रेमलता जी को अक्सर देखा जाता है कि वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। इस बार आपके सामने दुष्यंत चौटाला हो सकते हैं। जेजेपी हालांकि पिछली बार गठबंधन में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन के बाद, तो किस तरीके से क्या कंपटीशन आप देखते हैं जेजेपी को विधानसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। जेजेपी तो अब हमारे राजनीतिक संवाद का हिस्सा भी नहीं बची है। और मैं सिर्फ उचाना की नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, जो लोकसभा के चुनाव हुए उनको 1% भी वोट पूरे प्रदेश में नहीं मिला, शायद 0.87% वोट उनको मिला। और हिसार लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो उसमें कुल 22,000 वोट मिली, 22,000 वोट 9 हलकों में। उचाना सेगमेंट की यदि बात करें, जहां से 93,000 वोट लेकर विधानसभा में गए थे, उस सेगमेंट में लोकसभा में मात्र 4200 वोट आई हैं। तो उनके बारे में ये बात करना कि मुकाबले में होंगे नहीं होंगे, वो प्रश्न और समय व्यर्थ करने की बात है, क्योंकि मुकाबला हरियाणा में सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। सर, अगर कांग्रेस की हरियाणा की बात करते हैं तो गुटबाजी लगातार देखने को मिलती है। यात्राओं को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे कि किस तरीके से कुमारी शैलजा का एक अलग यात्रा निकाला गया, रणदीप सुरजेवाला की यात्रा की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी यात्राओं की बात करें, तो लगातार ये जो एक विभाजन देखने को मिलता है, गुटबाजी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं एसआरके गुट पहले कहा जाता था, जिसमें से अब किरण चौधरी बीजेपी में जा चुकी हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके और आपके पिताश्री को कहा जाता है कि साथ में, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सीएम फेस को लेकर काफी सारी दावेदारी है, चर्चाएं चल रही है, किस तरीके से सीएम फेस के सवाल को आप देखते हैं, क्योंकि बीजेपी इसे उठा रही है? देखिए, मैं ये सारी गतिविधियां जो अलग अलग स्तर पे हो रही हैं या अलग अलग नेता जो कर रहे हैं, मैं इन सबको एक पहिए के जो वो स्पोक्स होते हैं व्हील के, उसका हिस्सा मानता हूं। वो सारे इकट्ठे मिलकर चलेंगे, पहिया तभी अच्छी तरह से घूमेगा। और कांग्रेस का पहिया हरियाणा में इस बार बड़ी मजबूती से घूम रहा है और सारे नेता अपना योगदान उसके अंदर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे बृजेंद्र सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर कि 1 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी वो कांग्रेस के पक्ष में होगी, 4 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।